नमस्कार, जस्ट इंडिया न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। खबरों की ओर करने से पहले नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन, भारतीय कृषि में क्रांति, पृथ्वी रोटरी टिलर। पैंतीस 3000 के पार पहुंची पॉजिटिव मरीजों की संख्या। मरने वालों की संख्या 1100 के पार। हरियाणा में 340 पहुंची मरीजों की संख्या। पंजाब ने हरियाणा से लगती सीमाओं को किया सील। आवाजाही पर पूरी तरह से प्रतिबंध। यात्री हुए परेशान, लेकिन हरियाणा में एंट्री पर पाबंदी नहीं। करनाल आईजी भारती अरोड़ा ने पुलिसकर्मियों को बांटे मास्क। झुग्गी झोपड़ियों में जाकर जरूरतमंदों को बांटा राशन। पानीपत एसपी मनीषा चौधरी भी साथ में रही मौजूद। और शराब तस्करों पर पुलिस ने कसा शिकंजा। ट्रैक्टर ट्रॉली से बरामद की 205 देसी शराब की पेटियां। आरोपी मौके से फरार। जांच में जुटी पुलिस। खबरों के प्रायोजक हैं रंश कार्स प्राइवेट लिमिटेड, किया मोटर्स, बहादुरगढ़ एंड रोहतक। दुनिया के साथ साथ भारत में भी कोरोना वायरस की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। लॉकडाउन के 38वें दिन के बाद 1147 मौतें हो चुकी हैं, जबकि पॉजिटिव मरीजों की संख्या 35,000 के पार हो गई है। बीते 24 घंटे में 72 लोगों ने दम तोड़ दिया है। देश के 5 बड़े शहर दिल्ली, पुणे, मुंबई, अहमदाबाद और इंदौर में 50% से ज़्यादा पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। तो वहीं लॉकडाउन में बाहर फंसे मजदूरों को लाने के लिए राज्य सरकारों ने तैयारी भी शुरू कर दी है। वहीं हरियाणा में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 340 के आंकड़े को पार कर चुका है और झज्जर जिले से पिछले कुछ दिनों में लगातार नए मामले सामने आ रहे हैं, जिसके बाद सिर्फ झज्जर में ही 25 मामले हो चुके हैं। वहीं आज से गुरुग्राम और दिल्ली बॉर्डर को भी पूरी तरह से सील कर दिया गया है। कोरोना वायरस महामारी के चलते पूरे देश में 3 मई तक लॉकडाउन लागू है। लॉकडाउन की अनुपालना करवा रही पुलिस आमजन को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए 24 घंटे नाकों पर मुस्तैदी के साथ तैनात है। दूसरी ओर असहाय और जरूरतमंद लोगों को खाने का राशन निःशुल्क वितरित कर मानवता का फर्ज निभा रही है। इसी कड़ी में करनाल आईजी भारती अरोड़ा और पानीपत पुलिस अधीक्षक मनीषा चौधरी ने बरसत रोड पर निजामपुर के पास झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले असहाय जरूरतमंद लोगों के पास पहुंचकर करीब 150 परिवार को सूखा राशन वितरित किया। इसी के साथ साथ उन्होंने विभिन्न नाकों पर तैनात पुलिसकर्मियों से उनका हालचाल जाना और उनसे बातचीत कर उनका हौसला बढ़ाया और उन्हें मास्क वितरित किए। पुलिस महानिरीक्षक भारती अरोड़ा और एसपी मनीषा चौधरी ने जिला वासियों से अपील करते हुए कहा कि वो लॉकडाउन के तहत जारी आदेशों की पालना करें और अपने घरों पर रहें, सुरक्षित रहें। अपनी नज़दीकी दुकानों से ही ज़रूरत का सामान खरीदें। हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर शंभू के नज़दीक पंजाब पुलिस ने नाकाबंदी बढ़ाते हुए दिल्ली की तरफ से पंजाब जा रहे सभी निजी वाहनों की एंट्री पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है, जिसके बाद लोगों का जमावड़ा हाईवे पर लग गया। ज़्यादातर लोग पंजाब और हिमाचल जाने वाले थे, जिनके पास बाकायदा परमिशन लेटर थे, लेकिन उन्हें भी एंट्री नहीं दी गई। हरियाणा पंजाब बॉर्डर से सिर्फ ज़रूरी सामान ले जा रहे वाहनों को अनुमति दी जा रही थी। उनमें भी चेक किया जा रहा है कि 2 से ज़्यादा लोग उसमें सवार ना हो। पंजाब पुलिस के आगे लोगों ने गुहार भी लगाई कि उनके साथ परिवार है, उनके पास अनुमति है, लेकिन किसी को भी एंट्री नहीं दी गई और उन्हें वापस लौटना पड़ा। पंजाब पुलिस के अधिकारी इस दौरान नाकों पर मौजूद रहे और किसी को अनुमति नहीं दी। पुलिस का कहना है कि सरकार के ऑर्डर हैं, सिवाय ज़रूरी सामान के किसी को पंजाब में एंट्री नहीं दी जा रही है। उन्हें सरकार के ऑर्डर दिए गए हैं। तो वहीं सड़क की दूसरी तरफ का नज़ारा कुछ और था, जहां हरियाणा पुलिस के जवान ड्यूटी दे रहे थे और पास के साथ आने वाले वाहनों को एंट्री दी जा रही थी। जी, मुझे लुधियाना जाना है जी। मेरे पास गुड़गांव डीसी साहब से मेरे को परमिशन मिली है। मैं परमिशन लेके आया था वहाँ पर और शंभू बॉर्डर पे इन्होंने मुझे स्टॉप कर लिया, जबकि इन्होंने मैंने बताया कि मेरे फादर हार्ट पेशेंट हैं, घर पे कोई भी नहीं है, तो मेरे वहाँ जाना ज़रूरी है। 1 महीने के बाद मुश्किल से पास मिला है, बट ये मुझे अलाउ नहीं कर रहे जाने के लिए। बट कुछ गाड़ियों को इन्होंने अभी अलाउ किया हमारे सामने। हमारे अभी मेरे को जाना है घर, मैं 4 घंटे ड्राइव करके यहाँ आया हूँ। अब आधी रात को मैं कहाँ जाऊँगा? हम कोई सिटी में नहीं जाएंगे, हम किसी कस्बे में नहीं जाएंगे, हमारा हिमाचल का पास है, हम हाईवे निकल जाएंगे। तो ये एक लॉजिकल बात है।
तो इस अब इसमें पता नहीं इन्हें कौन सा लॉजिक समझ नहीं आ रहा, वो थोड़ा सा डाउट है मुझे। फैमिली के साथ है, मदर है, वाइफ है, बच्ची है। नहीं, हमसे कह रहे हैं कि इन्होंने हिमाचल ने अपने बॉर्डर सील कर दिए हैं, जबकि हमारे पास कोई ऐसा नहीं है। सब लोग जा रहे हैं, सब निकले हैं, सबको जाने दिया जा रहा लेट होंगे। है। जिनके पास है उनको अलाउ कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हरियाणा के ट्रक है जो साग सब्जी फल फ्रूट दूध है, ये स्ट्रॉबेरी अरब वगैरह, इनको हम जाने दे रहे हैं ताकि ये कोई ऐसा नुकसान ना हो। पास है जिनके पास, उनके लिए क्या आदेश है? पास के लिए जिसकी परमिशन है, देखते हैं डीसी की परमिशन है तो जाएगा, वरना कोई यहाँ पंजाब में तो सरपंच की और पता नहीं किस चीज़ की तरफ से आ रही है, वो उसको हम जाने दे रहे हैं। जो इधर के लोग उधर काम करने वाले, उनके लिए क्या आपने कहा है, क्या वार्निंग दी गई है? उनको यही दिया गया या तो अपनी कंपनी में रुको या अपना घर पे स्टे करो, अपना डिसाइड कर लो। आज हम जाने दे रहे हैं उनको, कल से भी आपको जाने देंगे। खबरों के प्रायोजक हैं ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। कोरोना जैसी महामारी से बचाव के लिए मार्केट कमेटी ने कोसली सब्जी मंडी आढ़तियों को बस स्टैंड पर मंडी शिफ्ट करने के आदेश जारी किए, तो आढ़तियों ने स्वेच्छा से सचिव मार्केट कमेटी को ज्ञापन सौंपकर 3 मई तक स्वेच्छा से मंडी बंद रखने का निर्णय लिया। सब्जी विक्रेताओं और आढ़तियों की माने तो वो सालों से इस मंडी में काम कर रहे हैं, लेकिन अब प्रशासन ने मंडी को बस स्टैंड पर शिफ्ट करने के निर्देश दे दिए हैं, लेकिन वो वहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ ना तो कोई सुविधा है और ना ही ग्राहक, इसलिए ये स्वेच्छा से 3 मई तक मंडी बंद रखेंगे। प्रशासन ने वहाँ हमारे को कहा था कि आप यहाँ मंडी को शिफ्ट करिए। उन्होंने कहा था ये बस स्टैंड के अंदर जगह है, आप यहाँ शिफ्ट कर लिए, लेकिन बस स्टैंड में हमारा काम नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ भी भीड़ ही है। हमने प्रशासन को कहा था कि हमारे को आप यहाँ अनाज मंडी में ये है जो अनाज मंडी सब्जी मंडी के लिए है, आप हमारे को वहीं रख दो, लेकिन इन्होंने कहा कि हम यहाँ नहीं रख सकते। प्रशासन कौन प्रशासन कौन अधिकारी? SDM साहब से बात हुई थी, हमारी सेक्रेटरी साहब से हुई थी। उन्होंने कहा था यहाँ तो अनाज है और ये जगह हम आपको नहीं दे सकते, तो इसलिए हमने मांग की थी तो हम 3 दिन के लिए हम छुट्टी कर लेते हैं, उसके बाद हमारे को जगह दे दो, नहीं तो कोई हमारे को परमानेंट जगह दी जाए, प्राइवेट भी हम उसमें बना लेंगे। मंडी एसोसिएशन ने अपनी मर्जी से निर्णय लिया है, प्रशासन का इन पर कोई दबाव नहीं है कि अभी मंडी बंद करनी है। इस महामारी को देखते उन्होंने 3 दिन के लिए जो बाहर से सब्जी वगैरह ला रहे थे वो इनको मिल नहीं, इसलिए उन्होंने बंद किया है। ये कह रहे हैं कि भाई वहाँ से प्रशासन ने कहा भाई यहाँ से मंडी हटा लो, वहाँ बस स्टैंड पे लगाओ या और कहीं लगाओ। इसके बाद वो तो महामारी को देख के वहाँ कंजस्टेड जगह थी, इसलिए मंडी को तो शिफ्ट करना जरूरी है जी। वीरवार देर रात रादौर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गांव भोगपुर के पास नाकाबंदी के दौरान एक ट्रैक्टर ट्रॉली में अवैध रूप से ले जाई जा रही 205 देसी शराब की पेटियां पकड़ने में सफलता हासिल की है, लेकिन आरोपी पुलिस का नाका लगा देख अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में लेकर गांव भोगपुर के 2 व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। इस बारे में जानकारी देते हुए रादौर थाना प्रभारी संदीप कुमार ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि गांव भोगपुर के 2 व्यक्ति जो पहले भी अवैध शराब का धंधा करते हैं, वो ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए अवैध रूप से शराब का बड़ा जखीरा गांव में लेकर आएंगे, जिसके बाद पुलिस टीम ने भोगपुर गांव के पास नाकाबंदी कर दी। इसी दौरान शक होने पर टीम ने एक ट्रैक्टर ट्रॉली को रोकने का इशारा किया तो उस पर सवार 2 व्यक्ति मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने अवैध शराब और ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में लेकर फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। आज हमें गुप्त रूप से सूचना मिली थी, एक राजेश है और एक है वीरेंद्र, ये ऑलरेडी अवैध शराब का काम करते हैं। तो आज हमें सूचना मिली थी आज फिर यहाँ से कुछ ना कुछ शराब भारी मात्रा में लेके जा रहे हैं। तो आज हमने सरदार बच्चन सिंह जो गांव है, इस पर हमने एक नाका लगवाया था। नाके पे फिर जब हमने देखा कि थोड़ी दूर पे एक ट्रैक्टर ट्राली आई हुई है, ये पुलिस का नाका देख के पहले ही इन्होंने रोक के और भाग गए। जब हमने तलाशी ली तो उसमें हमें 205 अवैध शराब की पेटियां बरामद हुई हैं। टोहाना की एक कॉलोनी से नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते 24 घंटे के अंदर ही आरोपी को काबू कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से बच्ची को बरामद कर लिया है और आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। आरोपी की पहचान पंजाब के भुल्लन निवासी राजेश के रूप में हुई है। जानकारी अनुसार पुलिस को शिकायत देकर
शहर निवासी एक व्यक्ति ने कहा कि पंजाब के गांव भुल्लन का रहने वाला आरोपी राजेश उसकी लड़की का पिछले कई दिनों से पीछा कर रहा था। शिकायत के अनुसार नाबालिग लड़की 10 बजे सिलाई सीखने के लिए गई थी, लेकिन वह वापस नहीं आई, तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी राजेश को काबू कर लिया है। शहर टोहाना से एक महिला ने कल शिकायत दी थी कि उनकी नाबालिग बच्ची को एक आरोपी जो बेला फुसला कर ले गया है, तो उनकी शिकायत पर 363, 366 एक मुकदमा दर्ज करके और शाम को एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park and biggest fitness club. Services like cardio, full strength and free weight stations, CrossFit, group classes, aerobics, yoga, Tabata training, high intensity training with professional trainers, steam bath and sauna bath. Be Fast Fit, be the best of yourself. Right to addition reserve. Welcome to John Wesley Convent, a prestigious, renowned and remarkable school of Rohtak. Excellent learning environment, standardized infrastructure and experienced faculty, well-formed robotics lab, well-equipped science labs, world-class computer lab, well-stocked library, digital smart classrooms, excellent sports facilities, best transport service. John Wesley Convent, a school where your search comes. इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।